आपका एक बेटा है, मुझसे शादी करेंगे, बाद में मैं परेशान हो जाऊंगी। वो सारी संपत्ति आपके बेटे का होगा, मुझे कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं दूसरी औरत हूँ आपकी ना। आपका बेटा ही मालिक रहेगा, मुझे कुछ आप देंगे नहीं। इसलिए पहले जो मैं कहती हूँ वो सुनिए। बोलिए, सुनेंगे ना? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मेरा एक बेटा है और मैं हूँ, साथ में तुम रहोगी। समझ गई? मैं तेरे बिना रह नहीं सकता, शादी करना चाहता हूँ। अकेले ज़िंदगी कैसे कटेगी? एक बेटा है, बाद में वो पूछेगा कि नहीं पूछेगा। तुम रहोगी तो कम से कम साथ में तो रहोगी। इसलिए मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, और बहुत जल्दी। तैयार हो ना? बोलो। मैं आपसे शादी करूंगी, पहले आप इस पेपर पर साइन कीजिए। आधा संपत्ति मुझे रहेगा और आधा आपका बेटे का रहेगा। साइन कीजिए और लेकर मुझे चलिए, तभी मैं शादी करूंगी। बाद में क्या भरोसा, आप मुझे लात मार के बाहर कर दें, आपका बेटा बाहर कर दे, तब मैं क्या करूंगी? इसलिए आधी संपत्ति मेरे नाम से कीजिए, उसके बाद मैं चल के आपसे शादी कर लूँगी, चाहे पहले ही कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने आधी संपत्ति तेरे नाम से लिख दूंगा आज। चलो, मुझसे शादी करो, मेरे साथ रहो। अब क्या कहती हो? चलती हो ना? मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। मैं आधा संपत्ति तो तुरंत लिख दूंगा। तुम शादी करो और मैं संपत्ति लिख देता हूँ फौरन। सोच लो। बहना, मुर्गा बढ़िया फंसा है। फौरन शादी कर ले, और शादी करके इसका भी यही हाल करना जो पहले वाले को किया। पहले वाले में तो बहुत माल मिला था, बहुत पैसे मिले थे। इसका भी वही हाल करना। ये सब शादी के भूखे लोग हैं, समझी? आप जैसा चाहते हैं भैया, काम वैसा ही होगा। वो मेरे बिना रह नहीं पाएंगे, और मेरा प्लान कुछ और है। मैं तो दौलत की भूखी हूँ, और एक दो शादी तो मैं कर ही सकती हूँ, उनको भी सबक सिखा दूंगी, समझे? मैं तेरी शादी बाद में बड़े धूमधाम से करूँगा, जहाँ तुम कहोगी। लेकिन बीच में ये आ गया सेठ, और इस शादी का प्रस्ताव तुम्हारे पास भेजा। तुमने तैयार हो गया। क्या सोच समय कभी बहना उसके पास रहोगी जिसका एक बेटा है? सोचो बाद में क्या होगा। ये सब दिखावटी शादी होगा भैया, चिंता मत कीजिए। मेरी शादी तो वहाँ होगी जहाँ मैं चाहूँगी। ये सिर्फ दिखावा होगा। आधा संपत्ति तो मैंने लिखवा लिया है, बाकी का भी लिखवा के उसको छोड़ दूंगी, तलाक ले लूँगी उससे। फिर मैं जहाँ चाहूँगी वहीं पे शादी करूँगी, या जहाँ आप चाहें वहाँ पे शादी करूँगी। अरे संपत्ति भी तो होना चाहिए। ऐसे मूर्ख लोग शादी के लिए घूमते रहते हैं। आधी संपत्ति तो मैंने लिख दिया। तुम्हें खुश हो ना? अब तो खुश ही रहोगी ना? अरे आधा संपत्ति पा गई, अब किस बात की चिंता? आधा संपत्ति मेरे बेटे का हो जाएगा, आधा तुम्हें हो जाएगा। कोई दिक्कत में नहीं रहोगी, मेरे मरने के बाद भी खुश रहोगी। मैं जानती थी आप आधी संपत्ति मुझे जरूर देंगे, और देंगे भी क्यों नहीं। कल आप नहीं रहे तो आपका बेटा मुझे मानेगा थोड़े? वो तो माँ कभी कहता ही नहीं है, बाद में भी नहीं कहेगा, तब क्या होता। इसलिए मैंने आधी संपत्ति लिखवा ली। इसीलिए तो मैंने भी सोच के आधी संपत्ति तुम्हारे नाम से कर दिया, और आधी संपत्ति बचा है वो मेरा बेटा का होगा। बेटा, तुम्हें किसी बात की परेशानी नहीं न है? अरे वो तुम्हारी नई माँ है, माँ क्यों नहीं बोलते हो उसे?
खाना वही बनाती है, खिलाती वही है, फिर माँ क्यों नहीं बोलते हो? अरे माँ बोला कर बेटे, माँ बोला कर। वही तुम्हारी माँ है, मैं तुम्हारा पिता हूँ। अरे कैसे ज़िंदगी पास होती बेटा? अरे मेरी भी उम्र बहुत है, इसलिए मैंने दूसरी शादी कर ली। क्या कहते हो? आपने जो शादी किया वो ठीक ही किया। क्या पता कल मेरी शादी हो जाती, मेरी बीवी आती, वो आपको नहीं मानती, तब तो और परेशान हो जाते हैं। आज आपने शादी किया तो आप भी खुश हैं और आपकी पत्नी भी। यही सोचकर हमने शादी किया बेटा, समझदार हो तुम। आपका बेटा मुझे कभी माँ नहीं कहता, वो भविष्य में भी कुछ नहीं कहेगा। उसको सबक सिखाइए, बाकी संपत्ति भी मेरे नाम से कर दीजिए, तो मैं उसे सबक सिखाऊंगी, वरना आपको घर से भी निकाल देगा। क्योंकि आधी संपत्ति जब आप लिख देंगे तो आपको धक्के मार के बाहर निकाल देगा, समझ गए ना? बाकी प्रॉपर्टी मेरे नाम से कीजिए फौरन। ठीक कहती हो, बाकी का भी प्रॉपर्टी मैं तुम्हारे नाम से कर दूंगा, आज ही कर दूंगा। बेटे की मैंने रुख देखा, जब तुम्हें वो माँ नहीं कह सकता तो बाद में मुझे वो पिता भी नहीं कहेगा। आज ही मैं लिख देता हूँ तुम्हारी सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम से। मैं कुछ भी हूँ, उसकी माँ हूँ, सौतेली माँ हुई सही, लेकिन माँ हूँ तो। आप सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से कीजिए, तभी मैं यहाँ पे रहूँगी, वरना चली जाऊँगी। और जब मैं चली जाऊँगी तो आप ऐसे ही मर जाएंगे। आप मेरे बिना नहीं रह सकते, प्रॉपर्टी मेरे नाम से कीजिए। मैं तुम्हें माँ नहीं कर सकता, क्योंकि पापा को तुमने ही जाल में फांस करके शादी की। मैं तुम्हें माँ नहीं कर सकता, समझ गई ना? और तुम भी मुझे बेटा नहीं मानती। तुमने तो 60 वर्ष शादी किया है, आगे तुम क्या करोगी ये तो भगवान ही जाने। मैंने सारा प्रॉपर्टी अपने नाम से लिखवा लिया है, यहाँ तुम्हारा रहना मुश्किल है, तुम चले जाओ फौरन, वरना मैं कानून से मदद लेकर तुम्हें बाहर करवा दूंगी। सारी संपत्ति मेरी है, तुम बाप बेटे अब दोनों बाहर जाओ, समझ गए ना? भलाई इसी में है, अब जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगी अभी इसी समय। मैं जानता था तुम बहुत शातिर औरत हो। जब तुम आई यहाँ पे तभी मैं समझ गया कि तुमने पापा को कैसे फंसाया और कैसे शादी की और प्रॉपर्टी सारी अपने नाम करवा ली। ऐसे लोग जल्दबाजी में शादी करते हैं और ऐसे ही फंस जाते हैं। दोबारा शादी करना चाहिए तो सोच समझ कर, वरना ऐसी मिल जाती है ना, जिंदगी तबाह कर देती है। और तुम्हारा बाप तो ऐसे हो गया तो सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम से लिख दिया। बेवकूफ़ है वो। पापा, आपने बहुत बड़ी गलती की। आपने सारी प्रॉपर्टी उस औरत के नाम लिख दी। मैं आपका बेटा था, आप हैं, अब हम लोग कहाँ जाएंगे? कल वो सारी संपत्ति बेचकर कहीं और चली जाए तो आप क्या करेंगे? और मैं क्या करूँगा पापा, बोलिए। हाँ बेटा, मैंने जोश में ऐसा काम कर दिया, सारी प्रॉपर्टी उसके नाम से लिख दी। मैं खुद पछता रहा हूँ बेटा, तुम्हारे नाम से भी नहीं किया। ऐसे बाप को तो मर जाना चाहिए बेटा। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अपने जिंदे होते हुए सारी प्रॉपर्टी औरत के नाम कर दी और एक बेटों को मैंने कुछ नहीं दिया। कल वो धक्के मार कर हम लोग को निकाल सकती है बाहर। अब भगवान ही मालिक है इस घर का। आने वाले समय में क्या होगा ये कोई नहीं जानता। कौन जिंदा रहेगा कौन मरेगा ये खुद किसी को पता नहीं। समझ गए पापा? भगवान से विनती कीजिए कि हम लोग ठीक रहें। मेरा नाम इंस्पेक्टर राजन है।
तुम्हारे बेटे ने पुलिस में कंप्लेंट दिया है कि तुमने अपने पति की हत्या की है और तुम्हारा ये दूसरा पति है और तुम उसकी दूसरी औरत हो। इसके पहले भी तुमने शादी किया था, बोल सच है ना? हाँ, मैंने शादी किया था पहले भी, वो भी पति मर गया और ये भी मर गए। अब मैं कैसे रहूँगी, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता है इंस्पेक्टर साहब। एक इनका ये बेटा है जो मुझे माँ कभी कहता ही नहीं है। मैं क्या करूँ इंस्पेक्टर साहब, मैं कैसे रहूँ, कहाँ जाऊँ, क्या करूँ इंस्पेक्टर साहब, बोलिए। इंस्पेक्टर साहब, यही औरत मेरे पापा की हत्या की है। मैं गांव में कुछ दिन से रहता नहीं था। सुबह मुझे खबर मिली कि तुम्हारे पापा मर गए हैं। सीधे मैं आया घर, देखा और आपके पास चला आया रिपोर्ट दर्ज कराने। अब आप ही इसका फैसला कीजिए क्या करना है। बहुत शातिर औरत है इंस्पेक्टर साहब, समझ गए ना? तूने बड़ा हिम्मत से काम लिया औरत, अपने पति को मारने में सारी संपत्ति लिखवा कर मार दी। बहुत चालाक औरत निकली तू। चल अब कानून के शिकंजे में सारी ज़िंदगी जेल में रह, तब मज़ा मिलेगा तुम्हें। बहुत चालाक औरत हो। तेरे खिलाफ सारी फाइल तैयार हो चुकी है। चल अब सारी ज़िंदगी जेल में सड़। तेरे जैसे औरत का अंजाम वैसा ही होना चाहिए। पहले पति को भी तुमने ऐसे ही मारा था, दूसरे पति से भी शादी की और दूसरे को ऐसे ही मारा। चल जेल में अब।